मुल्क में माशी ज़बूहाली, बढ़ती महंगाई और पाकिस्तान को तबाही के दहाने तक पहुंचाने में सियासी जमातों, इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी सबका मुश्तरका हाथ है। माशी माहिरीन के मुताबिक मुल्क की तारीख के संगीन तरीन इक़्तिसादी बहरान की जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात पर नहीं डाली जा सकती। मुल्क को तबाही के दहाने तक पहुंचाने में सियासी जमातों, इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी समेत सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है। मुल्क के नावर माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने बताया कि मुल्क के मुआशी बहरान का सबसे ज्यादा जिम्मेदार तबका ताकतवर अशराफिया का है, जिसने गलत पॉलिसियां बनाकर, करप्शन करके, नाजायज मराहत हासिल करके और कर्जे माफ करवा कर मुल्क को बहरान से दो चार किया और फिर IMF का बहाना करके मुश्किल फैसलों का सारा बोझ अवाम पर डाल दिया है। उनके मुताबिक ये तबका हर जगह मौजूद है। इसे बाद सियासतदानों का ताउन भी हासिल है, उन्हें इदारों से भी रिलीफ मिल जाता है। इसलिए आज भी बजट खसारा दुरुस्त करने के लिए शाहाना हुकूमती अखराजात कम करने, काबीना का साइज छोटा करने और करप्शन के खात्मे के लिए मौसर इकदाम करने के बजाय सारा बोझ गरीब आवाम पर डाल दिया गया है। उनके बकौल अशराफिया का ये माफिया टैक्स एमनेस्टी के नाम पर टैक्स चोरी की भी हौसला अफजाई करता है, डॉलर की स्मगलिंग पर आंखें बंद कर लेता है और अपने सियासी मफादात के लिए IMF के साथ मुआहदा भी तोड़ देता है। पाकिस्तान के मुमताज माहिर मईशत डॉक्टर हफीज पाशा ने बताया कि मौजूदा बहरान की ज्यादा जिम्मेदारी मुल्की अशराफिया पर आयद होती है, जो 4000 अरब की इमारत लिए हुए हैं। वो अगर 2000 अरब की इमारत छोड़ भी दें तो इससे भी आम आदमी को रिलीफ मिल सकता है। डॉक्टर हफीज पाशा के बकौल पाकिस्तान की बेहतरीन 22% ज़राई ज़मीन इस वक्त 1% अशराफिया के पास है, जो कि इससे 950 अरब रुपए सालाना कमाकर सिर्फ 3 अरब रुपए का टैक्स अदा करती है। दूसरी तरफ घी, चाय और ड्रिंक्स समेत खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगाकर गरीब लोगों से 450 अरब रुपए लिए जाते हैं। डॉक्टर हफीज पाशा के बकौल मौजूदा बहरान 22-23 सालों की कहानी है, जिसमें सिविल और मिलिट्री दोनों तरह की हुकूमतें शामिल हैं। मुल्क को दरकार जरूरी माशी इस्लाहात करने, मईशत को दस्तावेजी बनाने और खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों से जान छुड़ाने के लिए जितनी कोशिशें हो सकती थी वो देखने में नहीं आई। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर हफीज पाशा ने कहा कि मुल्क का मौजूदा इक्तिसादी बहरान मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा परेशान कुन और मुश्किल बहरान है। उनके बकौल हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि कोविड की वबा, तारीख के बदतरीन सैलाब, आलमी कसाद बाजारी और यूक्रेन की जंग से पैदा होने वाले हालात ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है। सिर्फ 8 साल के कलील अरसे में मुल्क के कर्जे दुगना हो गए। पाकिस्तान पर 126 अरब डॉलर के कर्जे वाजिबुल अदा हैं। ये बहरान हुकूमतों का पैदा करदा है। उन्होंने कहा कि हर साल कर्ज की अदायगी के लिए 13 अरब डॉलर दरकार है और मुल्क को जरूरी इंपोर्ट्स के लिए हर माह 5-6 अरब डॉलर दरकार है, लेकिन मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर से भी नीचे जा चुके हैं। एक और सवाल के जवाब में डॉक्टर हफीज पाशा का कहना था कि मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के जवाल ने भी मुल्क के इक्तिसादी बहरान की संगीनी में इजाफा किया है। उनकी इक्तिसादी पॉलिसियों की तश्कील और इक्तिसादी पॉलिसियों के निफाज में नाकामी ने भी मुल्क के मुआशी बहरान को बढ़ावा दिया है। पाकिस्तान के मुमताज माहिर इक्तिसादियात प्रोफेसर डॉक्टर अकमल हुसैन ने बताया कि पाकिस्तान को दरपेश संगीन इक्तिसादी बहरान एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब मुल्क का सियासी निज़ाम भी बहरानी कैफियत का शिकार है और मुल्क को मौसमियाती तब्दीलियों और दहशत गर्दी के खतरात का सामना है। उनके बकौल ये एक ऐसा वक्त है जब मुल्क में रियासत और अवाम का रिश्ता भी बहरानी कैफियत से दो चार है। डॉक्टर अकमल हुसैन समझते हैं कि इस इक्तिसादी बहरान की जिम्मेदार अशराफिया है, जिसने मुल्क की मईशत की ड्राइविंग सीट पर टैलेंट और इंटरप्राइजेस के बजाय बैरूनी कर्जों को बिठा दिया है। उनके मुताबिक मुल्क के मुआशी फैसले 220 मिलियन लोगों के लिए होने चाहिए, न कि सिर्फ 1 मिलियन मराहत याफ्ता लोगों के लिए। डॉक्टर अकमल हुसैन की राय में मुल्क की बहरान के खात्मे का हल ये है कि मुल्क के बड़े शहरों में मौजूद कीमती सरकारी अराजी को आलमी तिजारती कंपनियों को लीज देकर खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निष्कारी करके कर्जे अदा कर दिए जाएं और इससे कबल कर्जों पर खर्च की जाने वाली रकूम लोगों की सेहत और तालीम की बेहतरी पर खर्च की जाए। इस तरह लोगों को तरबियत देकर मुल्क की मईशत में किरदार अदा करने का मौका दिया जाए और वैल्यू एडिड एक्सपोर्ट की हौसला अफजाई की जाए। अगर ऐसा हुआ तो इक्तिसादी बहरान का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, वगरना बैरूनी कर्जे पहले से लिए गए कर्जों की अदायगी में खर्च हो जाएंगे और कुछ अरसे के बाद फिर माशी बहरान आन खड़ा होगा।
اقتصادی تجزیہ خالد محمود رسول کے مطابق یہ درست ہے کہ اگر عدالتیں نظریہ ضرورت سے بالاتر ہوتی اور اسٹیبلشمنٹ سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرتی تو ملک کی معیشت پر بہتر اثرات ممکن ہو سکتے تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔